एनिमे की दुनिया सिर्फ एक्शन कॉमेडी तक लिमिट नहीं है। कुछ एनिमे इतने डिस्टर्बिंग, वायलेंट और कंट्रोवर्शियल थे कि उन्हें कई कंट्रीज में बैन करना पड़ा। और बिलीव करो, कुछ एनिमे को देखने के बाद लोग हॉस्पिटल तक पहुंच गए। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 10 बैन एनिमे जो दुनिया भर में कंट्रोवर्सी का रीजन बने। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट वाला एनिमे लिटरली लोगों के लिए नाइटमेयर बन गया था। नंबर 10 पर है पोकेमॉन। पोकेमॉन दुनिया का सबसे फेमस एनिमे है, लेकिन 1997 में इसका एक एपिसोड जापान में डिजास्टर बन गया। एपिसोड का नाम था इलेक्ट्रिक सोल्जर पोरीगन। इस एपिसोड में रेड और ब्लू फ्लैशिंग लाइट का यूज हुआ था और टीवी पर एपिसोड देखते वक्त अराउंड 700 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। कुछ को सीजर्स आए, कुछ बेहोश हो गए। पूरे जापान में पैनिक क्रिएट हो गया। इस एक्सीडेंट के बाद एपिसोड को परमानेंटली बैन कर दिया गया और आज तक ऑफिशियली डब नहीं हुआ। नंबर 9 पर है हाई स्कूल डीएक्सडी। हाई स्कूल डीएक्सडी एक एक्शन कॉमेडी एनिमे था, लेकिन इसमें एक्सेसिव फैन सर्विस और अडल्ट सीन्स की वजह से कई कंट्रीज में रिस्ट्रिक्शन लग गए। कुछ स्कूल और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में भी इसे रिमूव कर दिया था। एनिमे की स्टोरी डीमंस और एंजल्स के अराउंड थी, लेकिन ऑडियंस का अटेंशन मोस्टली कंट्रोवर्शियल सीन ने ग्रैब किया। इस एनिमे को ओपनली देखना कई कंट्रीज में अनएक्सेप्टेबल माना गया। नंबर 8 पर है डेथ नोट। डेथ नोट एक मास्टरपीस एनिमे माना जाता है, लेकिन चाइना के कुछ स्कूल में इसे बैन कर दिया गया। रीजन, स्टूडेंट डेथ नोट यूज करके क्लासमेट और टीचर का नाम लिखने लगे। टीचर को लगा कि एनिमे बच्चों पर नेगेटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाल रहा है, इसलिए स्कूल ने रिलेटेड मर्चेंडाइज तक को बैन कर दिया। नंबर 7 पर है अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन का इंटेंस वायलेंस और पॉलिटिकल थीम बहुत कंट्रोवर्शियल बने। कुछ कंट्रीज ने इस एनिमे के सीन को हेवीली सेंसर किए। टाइटन के ब्रूटल स्किल्स और डार्क स्टोरी लाइन की वजह से कई पेरेंट्स ग्रुप ने कंप्लेंट फाइल की, लेकिन कंट्रोवर्सी के बाद भी ये एनिमे हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट एनिमे में काउंट होता है। नंबर 6 पर है मिडोरी। अब बात करते हैं एक ऐसे एनिमे की जो इतना डिस्टर्बिंग था कि कई कंट्रीज ने इसे कम्प्लीटली बैन कर दिया। मिडोरी में एक्सट्रीम वायलेंस, अब्यूज और डिस्टर्बिंग सीन थे। ये एनिमे इतना डार्क था कि कुछ थिएटर ने स्क्रीनिंग के बीच में ही शो बंद कर दिया। आज भी इंटरनेट पर इसे मोस्ट डिस्टर्बिंग एनिमे एवर कहा जाता है। नंबर 5 पर है एल्फन लाइट। एल्फन लाइट इमोशनल भी था और टेरिफाइंग भी। एनिमे में ब्रूटल गोर और वायलेंस का लेवल इतना ज्यादा था कि टीवी नेटवर्क ने इसे एयर करने से मना कर दिया। ओपनिंग एपिसोड में ही शॉकिंग सीन देखने को मिलते हैं, लेकिन स्टोरी और इमोशंस की वजह से एनिमे कल्ट क्लासिक बन गया। नंबर 4 पर है टोक्यो गहोल। टोक्यो गहोल को चाइना में बैन कर दिया गया था। अथॉरिटीज का मानना था कि एनिमे एक्सेसिव वायलेंस प्रमोट करता है। कानाकी की ट्रांसफॉर्मेशन और ब्रूटल फाइट सीन व्यूअर्स के लिए काफी डिस्टर्बिंग माना गया, लेकिन फैंस के लिए टोक्यो गहोल अब भी वन ऑफ द कूलेस्ट डार्क एनिमे है। नंबर 3 पर है शोजो सुबाकी। इस एनिमे को देखकर लोग जेन्युइनली अनकंफर्टेबल फील करते हैं। साइकोलॉजिकल हॉरर, डिस्टर्बिंग विजुअल और डार्क थीम्स की वजह से ऑलमोस्ट अंडरग्राउंड एनिमे बन गया। कई कंट्रीज में इसे ऑफिशियली रिलीज ही नहीं किया गया। नंबर 2 पर है इंटरस्पेसिस। ये एनिमे शुरू में एक कॉमेडी फैंटेसी सीरीज लग रहा था, लेकिन जैसे एपिसोड रिलीज हुए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म शॉक हो गए। अडल्ट कंटेंट इतना ज्यादा था कि मल्टीपल टीवी चैनल और स्ट्रीमिंग सर्विस ने इसे रिमूव कर दिया। फैंस के लिए फनी था, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स के लिए नाइटमेयर। नंबर 1 पर है स्कूल डेज। स्कूल डेज शायद एनिमे हिस्ट्री का सबसे शॉकिंग एंडिंग वाला एनिमे है। इनिशियली ये नॉर्मल रोमांस एनिमे लगता है, लेकिन एंडिंग कम्प्लीटली डार्क हॉरिफाइंग बन जाती है। एक रियल लाइफ क्राइम एक्सीडेंट के बाद जापान में इसका फाइनल एपिसोड टेम्पररी कैंसिल कर दिया गया था। टीवी पर सिर्फ एक पीसफुल बोट सीन दिखाया गया और तब से नाइस बोट इंटरनेट पे मीम बन गया। एनिमे सिर्फ कार्टून नहीं होते, कभी कभी ये इतने डार्क कंट्रोवर्शियल बन जाते हैं कि गवर्नमेंट और टीवी चैनल को भी इन्हें बैन करना पड़ता है। अगर तुम और भी डार्क एनिमे आइसबर्ग वीडियोस देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ इनमें से कौन सा एनिमे तुम्हें ऑलरेडी देखा है।